रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। आज आज़ादी का दिन है और आज पूरी कौम, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर आज के इस आज़ादी के दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट कर रही है, इसको मना रही है। और आज़ादी की खुशी को ज़रूर मनाना चाहिए, उसका एहतमाम करना चाहिए और उस पे बिलख़ुसूस जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राने के नवाफ़िल अदा करने चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को हमें आज़ादी अता की, हमें एक आज़ाद मुल्क अता किया, आज़ाद वतन अता किया, एक आज़ाद सरज़मीन हमें अनायत की, उसने अता की अपने फ़ज़ल के साथ, कि जिस पे हम लोग अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी इबादत जो है वो आज़ादी से कर सकते हैं। अपने मज़हब के मुताबिक हम अपनी जो मज़हब की जो जितनी भी रसूमात हैं वो अदा करते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करोड़ करोड़ शुक्र है कि उसने हमें ये नेमत हमें अता की। इस नेमत को हासिल करने के पीछे अगर हम उसको देखें कि किस तरीके से ये आज़ादी हासिल की, तो बहुत सारों ने, हम में से बहुत सारों ने ये पढ़ रखा है, देखा तो नहीं लेकिन पढ़ रखा है कि हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को, इस आज़ाद वतन को हासिल करने के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं, अपने प्यारों के लाशें उठाए हैं। अब बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ से भरपूर चीज़ें हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे बड़ों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। उन्होंने तकलीफ़ें उठाई, उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किए, उन्होंने अंग्रेज़ों के, हिंदुओं के, सिखों के जो उस वक़्त थे, उनके बेशुमार जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए। और उसके बाद लाखों की कुर्बानियाँ देने के बाद और कई सालों की जदोजहद, मुसलसल एक जदोजहद के बाद उन्होंने इस वतन को, इस सरज़मीन को हासिल किया। उनकी मेहनतें, उनकी कुर्बानियाँ जो रंग लाई, आज वो हमें नसीब हुआ वतन, हम उस वतन में आज़ादी से रह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस वतन को ता क़यामत सलामत रखे और आज़ाद रखे। और जो अगली इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम आज़ाद वतन तो हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अज़ीम क़यादत में बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने उनके शाना बशाना खड़े होकर, उनके साथ मिल के, उनके साथ लड़के कई सालों की तवील जदोजहद के बाद इस वतन को हासिल तो कर लिया। लेकिन अब 75 ईयर्स हो चुके हैं। इतने साल गुजरने के बाद अभी तक हमारे जहनों से, हमारी सोचों से, हमारे जिस्मों से वो ग़ुलामी की जो एक गलाज़त है वो नहीं निकली। वो कहीं ना कहीं हमारे जहनों में वो चिमटी हुई है। हम लोग वहीं पे कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। हमारे जो पिछले कई सालों की जो क़यादतें आती रही, हमारे मुल्कों के जो सरबराहान रह चुके हैं, उनमें से अब भी जो हैं बहुत सारे मौजूद हैं। ये वो सारे लोग हैं कि जो ज़हनी तौर पे ग़ुलाम ख़ुद भी हैं दूसरे मुल्कों के, और फिर आगे उन्होंने जो लोग हैं, जो अपने मुल्क के जो अवाम हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये आपकी आज़ादी को चैलेंज करती हैं, जो आपकी खुद मुख्तारी है उसको नुकसान पहुंचाती हैं। और ये बड़ा आसान होता है किसी भी दूसरे मुल्क के लिए कि अगर आपके अपने मुल्क के कुछ लीडरान, कुछ अगर सियासतदान जो हैं या सरबराहान जो हैं आपके, वो अगर इस मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, को वीक हों, जो कि अपनी खुद मुख्तारी का डिफेंड ना कर सकते हों, उनको बोलना ना आता हो, या उनके अपने कुछ गलत अज़ाइम हों जिनकी वजह से वो खुलकर बात ना कर सकते हों, और वो डरते हों कि हमारी हकीकत सामने आ जाएगी। उर्फ़ आम में इसको कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि आप अगर काने हों खुद किसी के, तो फिर आप इस तरह के दूसरे ममालिक के आगे ब्लैकमेल हो जाते हैं और आप बहुत जल्दी बिक जाते हैं और अपने ज़मीर का, अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। तो यही सिलसिला होता रहा पाकिस्तान के अंदर कि आज 75 साल गुजरने के बाद भी हम लोग दूसरे ममालिक की निस्बत हम बहुत पीछे खड़े हैं। हमारे साथ हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनको देखें कि वो खुद मुख्तारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपने मुल्क के ऊपर अपने किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, खुद मुख्तारी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते।
تو ہم لوگوں نے, ہمارے جو سربراہ خان جو رہ چکے ہیں, ہم لوگوں نے بدقسمتی سے ان کو فالو کیا, ان کو سپورٹ کیا, ہم لوگ ان کی طاقت بنے رہے اور اندھا اعتقاد کرتے رہے, جس کی وجہ سے ہمیں آج کا یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ جو ملک اٹھتا ہے وہ ہمیں دبا کے چلا جاتا ہے, جو ملک اٹھتا ہے وہ ہمیں سنا کے چلا جاتا ہے. ہماری دوسرے ممالک کی نظروں میں اس لیے وقت اور ویلیو نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ماضی کے حکمران رہے ہیں وہ ضمیر فروش تھے, وہ لالچی تھے, وہ ہوس سے بھرپور تھے, وہ اپنی نسلوں کا سوچتے تھے, ان کی بہتری کے لیے سوچتے تھے, نہ کہ پاکستانیوں کے لیے, نہ کہ پاکستان کے لیے. تو آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ انہی کی وجہ سے, ان کی جو کالے کرتوت تھے ان کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے اندر اس وقت تماشا بنے ہوئے ہیں. تو اب جب آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں تو آج اس دن ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے خود مختاری حاصل کرنی ہے, ہم نے غیرت سے رہنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں نہ صرف آزادی چاہیے بلکہ حقیقی آزادی چاہیے جس میں ہمیں خود مختاری حاصل ہو, جس میں ہمارے ملک کی عزت ہو, جس میں لوگ ہمیں برابری کی سطح پہ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کر سکیں. تو یہ سلسلہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے ذہنوں میں یہ اپنے آپ کو اس مشن کے لیے وقف کر دیں کہ ہم نے اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے آزادی اور حقیقی آزادی کو حاصل کرنا ہے, جو کہ جس میں خود مختاری ہو, جس میں آپ کی ملک کی رسپیکٹ, عزت ہو, آپ کا ملک ترقی کر رہا ہو, اور آپ کے ملک کا جو نام ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو عزت اور احترام سے لیا جائے. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم سارے لوگ مل کر اللہ کے طرف رجوع کریں اور یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں استقامت دے, ہمیں اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے, اور پھر ہم سب لوگ یکجا ہو کے ایک جان بن کے اس حقیقی آزادی کے لیے جان لڑا دیں. تو پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں آزادی کی, حقیقی آزادی کی جو لہریں بہریں وہ دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ حقیقی آزادی کا سورج دیکھیں گے اور بڑی پرسکون اور باوقار اور بڑی عزت سے وہ زندگی یہاں پہ گزاریں گے. اپنی گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.